हेलो दोस्तों, 30 दिन का इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज आज से शुरू हो रहा है और मैं इवनिंग वॉक पे जाने वाला हूँ और आप लोगों के साथ मैं बना रहूंगा और हम लोग करेंगे इंग्लिश में ब्लॉग। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए आया हूँ आज, और उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि भाई इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है, बेनिफिट क्या है अगर आपको अच्छी अंग्रेजी आती है, फ्यूचर क्या है इंग्लिश का, और स्मार्ट वे क्या है अंग्रेजी बोलने का, और साथ ही साथ जो एआई है वो कैसे आपकी मदद कर सकता है। ये सारी बातचीत मैं करूंगा आपके साथ इसी वीडियो पे। और मैं आपको कहीं ना कहीं विजुअल्स भी दूंगा और पिक्चर्स भी दूंगा आपको इस वीडियो इस व्लॉग में, और आपको बताता भी रहूंगा, एक्सप्लेन भी करता रहूंगा ईच एंड एवरीथिंग। और मैं जा रहा हूँ अभी ब्लॉग पे, और साथ ही साथ वॉक भी चल रहेगी। और आप देखिए ना, मेरी घड़ी में जो है वो इस वक्त जो स्टेयर जो स्टेप्स हैं वो 13 है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वॉक करें और हेल्थ को भी ध्यान में रख करके ब्लॉग करें, और इंग्लिश भी हमें आए और हम आपके साथ इंटरेक्ट करें। ये हमारा 30 डेज तक चैलेंज चलेगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और चलिए इवनिंग वॉक पे चलते हैं और डिस्कशन करना शुरू करते हैं। हेलो 1 2 3, हेलो 1 2 3। So the evening walk has just started, and I can see that very less people on the road. So this is my 30 days challenge, and in 30 days challenge I'll be speaking with you on different topics. और देखो ना, अंग्रेज़ी बोलना बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में, आज की ज़िंदगी में। अगर आपके पास अंग्रेज़ी नहीं है तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे, और कुछ टॉपिक्स मैंने नोट किए हुए हैं, खासकर इन पे भी बातचीत होगी। तो टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे आज हम लोग की बातचीत के, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ब्लॉग के में, और उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि भाई एक तो 30 डेज चैलेंज है हमारा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई इंग्लिश ज़रूरी क्यों है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इंग्लिश ज़रूरी कई लिहाज से है, कई एस्पेक्ट से है। इट इज़ कंपल्सरी टू हैव अ गुड इंग्लिश। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, मतलब आपकी लाइफ में ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए कि आपकी इंग्लिश हैज़ टू बी अ गुड इंग्लिश थ्रू आउट योर लाइफ। एंड इफ़ यू आर अ husband, if you are a wife, if you are a brother, sister, son, father, mother, whosoever is watching me right now, you have to understand that your near and dear ones is suffering because they don't know English. आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, शायद आप एक माँ हो सकती हैं, बाप हो सकते हैं, मियाँ हो सकती हैं, बीवी हो सकती हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास के लोग, आपके भाई बहन, आपके बेटा बेटी, सब लोग जो है ना इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप उनसे पूछिए ना तो वो कहेंगे ना, हाँ यार हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, हमें अंग्रेज़ी सीखनी है, तमन्ना है अंग्रेज़ी बोलने की, अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, लेकिन स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हो गए, मेरे घर में खुद ही बहुत से लोग हैं, ऐसे नाम ले सकता हूँ मैं। सो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझना कि भाई इंग्लिश ज़रूरी क्यों है। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है, एक तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे आप कुछ भी देख लो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे रेलवे टिकट हो, चाहे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो, हर जगह इंग्लिश में बात हो रही कि नहीं हो रही। व्हाट्सएप में भी लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चाहे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, स्कोर हो, प्लेयर्स के नाम हो, ये सब आप देख रहे हैं। और
इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस हैज़ बिकम अ इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ and you can't deny this fact. This fact is there with us, it is attached, it is glued, and it would be with us. So these are the things that you have to keep in mind. और आप बोलोगे यार इंडिया में रहते हैं तो हिंदी आनी चाहिए, हाँ डेफिनेटली आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। लेकिन क्या इंडिया सिर्फ हिंदी बोली जाती है? आपके रीजनल लैंग्वेजेस में वही बोली जाती है। लेकिन आप खुद बताओ, आपको रीजनल लैंग्वेज आती है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आपको वो सारी तरक्की मिल जाएंगे जो एक इंग्लिश स्पीकर को मिल रही है? डेफिनेटली नहीं, है ना। तो इंग्लिश बोलने वालों के लिए एक अलग तरह की लाइन खुल जाती है, और वो तभी आपके समझ में आएगा जब आप उस प्रोसेस में अपने आप को पाएंगे। इफ यू आर नॉट देयर इन दैट प्रोसेस देन यू वोंट अंडरस्टैंड। और किसी भी इंग्लिश स्पीकर को क्रिटिसाइज करना या उनका मजाक उड़ाना, आपने कई बार देखा होगा लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कोशिश करते हैं अंग्रेजी बोलने की, द मोमेंट दे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश somebody makes fun of them. Why? Because they are not able to speak English. Somebody is trying to speak English and they are making fun. Because making fun is very easy and starting of a new thing, it's very difficult. To sustain that thing, it's very difficult. To leave that thing, it is very easy. People choose easy ways. They don't like hardships, hard efforts, they don't like it. Human being likes simple easy things. But let me tell you one thing, Gandhi ji has said once that be the change you want to see in this world. Are we changing? Are we working on ourselves? The answer is no. We are only criticizing others. We are just criticizing each and every one in our life. कि फलाने की वजह से मेरा ये नहीं हुआ, मेरे पापा की वजह से मेरा ये नहीं हुआ, मेरी मम्मी की वजह से मेरा ये नहीं हुआ। अरे आप देखो ना, आपकी वजह से क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस पर फोकस करो, उस पर फोकस करोगे ज़्यादा बेहतर है। पापा मम्मी ने जो करना तो कर दिया आपको दुनिया में ला के, अब आप क्या कर रहे हो दुनिया में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay. Now, one more point which is there is benefits of English speaking. Yes, that's very nice. भाई सीखना क्यों है और सीख करके फायदा क्या होगा आपका? क्योंकि हम लोग तो वही चीज देखते हैं कि यार इसमें मेरा फायदा क्या है। तो इसमें मैं बता दूं भाई, इसमें एक फायदा नहीं है, इसमें 1000 फायदे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा, बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। जब मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी तो हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस थे। आज मेरी मेहनत से मुझे अंग्रेजी आती है, ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं करियर में आगे बढ़ने के। प्रमोशंस के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं मेरे पास, अपना काम चलाने के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं मेरे पास, अपनी बात कहने के बहुत से तरीके हैं मेरे पास, सारी चीजें मैं फॉलो कर रहा हूं। और यही करते 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 एक दिन मुझे पता है कि भाई इसके जरिए मुझे सक्सेस मिलेगी। और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है आपको अगर आपको इंग्लिश आती है तो वो एक अलग तरह का ही कॉन्फिडेंस है, एक अलग तरह का मजा है जो सिर्फ तभी आपको मिल सकता है जब आप इसको जानेंगे, समझेंगे और बोलेंगे।
अब बात कर लेते हैं कि भाई कि और क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें हमने आज दिया हुआ है। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश है। देखिए, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की शुरुआत होती कैसे है, डेफिनेटली आप कहोगे ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने स्टैब्लिश की, उसके बाद से चीज़ें बदल गई और इंग्लिश हमारे देश में आ गई। और ब्रिटिशर्स आए कब? मेरे ख्याल से 1750 1740 के आसपास आना हुआ उनका इंडिया में, कि बोला कि भाई हम यहाँ धंधा करेंगे, और धंधा कर करके सो जो है वो सत्ता में कब आ गया पता भी नहीं चला। और मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, ये भी आपके काम की है। 1780 1780 में पहला न्यूज़पेपर आता है इंडिया में, जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा, और ये आता है कलकत्ता में। और देखिए, न्यूज़पेपर इंसान अगर कोई छाप रहा है तो इसका मतलब कि उसके पढ़ने वाले की जनता है यहाँ पे, लोग समझते हैं इंग्लिश, तभी आई है। तो 1780 में सोचिए इंग्लिश ने अपने पैर पसार दिए थे। और क्या सिर्फ इंग्लिश थी? नहीं, पर्शियन लैंग्वेज भी थी। पर्शियन क्यों थी? क्योंकि जो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी। वो पर्शियन में ही जो है वो काम हम करते थे। और फारसी लैंग्वेज को हम फारसी लैंग्वेज ही बोलते हैं, वो बहुत रेप्यूटेड लैंग्वेज थी। अगर आप अपने घर में पूछें किसी बाप दादा से और उनसे जब आप बात करेंगे तो बताएंगे हाँ भाई हमारे के फारसी बोली जाती थी, जिसपे एक बहुत मशहूर फ्रेज भी है, हाथ आंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो फारसी बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी। बट इंग्लिश को इस तरह से प्रमोट किया गया है कि वो हमारी रगों में है, आस पास है। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि भाई एक यहाँ पे लगा हुआ है पोस्टर, उस पर भी लिखा हुआ है हेमराज जादूगर इंग्लिश में। तो आप ये देखिए ना कि आपके आसपास आप देखिए जितने भी बोर्ड होर्डिंग्स हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर के हों, चाहे वो आपके जनरल स्टोर के हों, या जो पैकेट की चिप्स हैं, आप बिस्किट के पैकेट्स हैं, उसमें देखिए सारी ब्रांडिंग इंग्लिश में। तो फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, स्कोप बहुत है, और इसके बगैर तो कुछ नहीं चलेगा, ये तो चलना है, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, इसमें बढ़ोतरी होगी बस। अब देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को लोग बेचैन रहते हैं, बेताब रहते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम पढ़ा दे किसी भी तरह अपने बच्चे को। सो नाउ अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो स्टेप्स हैं वो तकरीबन हो गए हैं 1289। तो तकरीबन जो है मैं आधा किलोमीटर से ज़्यादा मैंने वॉक कर ली है, और स्टिल मेरी वॉक जो है वो ऑन है। ठीक है, कुछ और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं स्मार्ट वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। कौन कौन स्मार्ट वे है? देखिए क्या है ना, स्मार्ट वे जानना ज़रूरी है। स्मार्ट वे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। देखिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप रैपिड इंग्लिश कोर्स ले लें, वो जो आता है रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे, वो किताब मिलती है, वो सारे आपको हिंदी मीडियम के बच्चे जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं सबके घरों में मिलेगी। लेकिन आप खुद बताइए क्या उनको अंग्रेजी आ गई? उनसे पूछ लीजिए जाके जिन्होंने किताबें खरीदी थी
99% मिल से नहीं भाई हमें तो अंग्रेजी नहीं आई है, फिर इसका मतलब कि ये तरीका ठीक नहीं है, तो काम ही नहीं कर रहा है। देखिए अगर किताब पढ़ के लोगों को अंग्रेजी आ जाती तो हर किसी को अंग्रेजी आ जाती। अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बोलना। तो क्या आप बोल रहे हैं? क्या आप इंटरेक्ट कर रहे हैं? ये सारी चीजें आपको अपने आप से पूछनी है। अब आप कहोगे भाई हम कैसे फिर करें, हमें तो कोई है नहीं हमारे आसपास, हम कैसे करेंगे? बात सही है, आपकी बात भी ठीक है, कैसे करेंगे आप? देखिए करना आपको है, कैसे करना है कुछ मैं आपको टिप्स वगैरह बता सकता हूँ कैसे कर सकते हैं। देखिए आपके पास दोस्त होंगे, घर वाले होंगे, ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका कोई घर वाला है, रिश्तेदार है, या जिनसे जिनसे आपकी बनती है, मतलब जो आपको जज नहीं करते हैं, उनको उनसे कहिए कि भाई आपको अंग्रेजी बोलनी है, 1 डेढ़ 2 घंटा आप बोलिए मेरे साथ अंग्रेजी, उनको भी बोलिए कि वो भी बोले आपके साथ। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं स्मार्ट वे। मैंने अपनी कैसे शुरुआत की थी, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मैं अंग्रेजी में अच्छा नहीं था ज़्यादा, तो मैं क्या करता था, मेरे आसपास के जो लोग होते थे, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है मेरे क्लासमेट में, मेरे क्लास में पढ़ना है मेरा कोई दोस्त, उससे मैंने बात की, यार मेरे को मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है यार, तुमसे यार अंग्रेजी सीखना है मुझे 1 डेढ़ घंटा दे दो यार अपने साथ। तो इससे क्या होगा ना कि मैं भी अंग्रेजी सीख लूंगा और हम लोग अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। माई गॉड दैट वाज लाउड। तो इस तरह की लाउड लाउड चीज़ें लोग जो है वो चला रहे हैं आजकल, कोई बात नहीं, तो हम उसी पे थे कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो तरीका, कि भाई वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आपका काम हो जाए। चाहे दोस्त को पकड़िए, चाहे रिश्तेदार को पकड़िए, चाहे पड़ोसी को पकड़िए, और एक तरह का माहौल बनाना जरूरी है। माहौल बनाएंगे तभी काम होगा, करना आपको ही है। कुछ और तरीके, इंग्लिश की मूवीज देखना शुरू करिए, सिंपल इंग्लिश की मूवीज बहुत है, चाहे यूट्यूब हो। अब आपके पास यूट्यूब एक बड़ा माध्यम है, इसमें मैं आऊँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब से आप अंग्रेजी बोलने सीखिए। किसने मना किया आपको? इंग्लिश देखिए, इंग्लिश की वीडियोस यूट्यूब पे, है ना, या आपके पास डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन भी होगा, अमेजन प्राइम का होगा, सोनी लिव का होगा, नेटफ्लिक्स का होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो देखिए, इंग्लिश के बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको, और कुछ भी नहीं है तो फ्री में जो है वो आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिलेगा, भरपूर कंटेंट मिलेगा। देखिए एक कहावत है, when student is ready teacher appears, so if you are ready then you will get thousands of ways to learn this language, but the question still remains the same, are you ready? If you are ready, write in the comment section, and I wanted to know that you are still with me. Write in the comment section and write, I am ready sir to speak English, I am ready. You have to show the intent कि भाई हाँ भाई आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, ये चाहत है आपकी, और जब आपकी चाहत होगी तो उस चाहत को पूरा करने के लिए, जैसे शाहरुख खान साहब ने भी बोला है कि जो पूरी कायनात है वो आपकी उस ख्वाहिश को मिलाने में आपकी जुट जाती है। चाहत तो रखो, इंटेंट तो रखो, डेफिनेटली क्यों नहीं होगा, सब कुछ होता है इस दुनिया में, लेकिन आपकी चाहत होनी जरूरी है। फर्ज करिए कि आप जाना चाहते हैं कहीं, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, आप ट्रेन में बैठ जाते हो, आपको पता नहीं ट्रेन कहाँ जा रही है, और आपका डेस्टिनेशन भी डिफरेंट है, तो क्या ये ट्रेन आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी? आंसर है नहीं, कभी नहीं पहुंचाएगी। तो आपको क्या करना है कि पहले तो डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए, अच्छा मेरा ये डेस्टिनेशन है, मैं इस डेस्टिनेशन पे जाऊंगा,
उसकी आपने टिकट ली, ठीक है, और उस ट्रेन में आप बैठ गए, तो 99.9% चांसेस ये हैं कि आप जो है वो अपने करेक्ट डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। आपने टिकट ली नहीं, आप गलत ट्रेन पे बैठ गए, और आप फिर भी ये कह रहे हो कि यार भाई मैं जो हूँ वो सही स्टेशन पहुंचा हूँ। कैसे पहुंच जाओगे? आपने टिकट ही गलत लिया, ट्रेन पे गलत बैठे हो आप, तो ये तो सुसाइड है ना। आमतौर पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसी तरह की चीज़ों से घिरे हुए हैं, करना है हमें लेकिन हम कर ही नहीं रहे वो काम। बोलनी हमें अंग्रेजी है लेकिन हम एक शब्द नहीं बोलना अंग्रेजी का, सपना है हमारा बोलने का। तो ऐसे होती नहीं है चीज़ें, इससे क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेशन होती है। तो अगर आप मुझे लगता है कि आप मेरी इन बातों का फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर भी कुछ बदलाव आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, ठीक है, कि एआई से आपको कैसे मदद मिल सकती है। ठीक है, एआई तो बहुत अच्छा टूल है, मतलब चैट जीपीटी, जेमिनी, आप जानते ही होंगे खैर इनके बारे में। तो इसमें यह है कि आप एआई से ही बात करें। जैसे एआई को आप बोल दें कि एआई, चैट जीपीटी को बोलिए कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और आप जो है चाह रहे हैं कि जो एआई है वो आपकी हेल्प करे अंग्रेजी बोलने में। तो आप बता दीजिए मेरा लेवल जो है वो बिगनर का है और मैं बात करना चाहता हूँ इंग्लिश में, तो आप मुझसे बात करिए 1 घंटे इंग्लिश में। ऑडियो में आप भी रिकॉर्ड करिए, ऑडियो में वो भी रिकॉर्ड करेगा, और उसको बोलिएगा आखिर में जब बातचीत खत्म हो जाएगी आपको फीडबैक देने के लिए। तो ये फ्री में है, वो आपको फीडबैक भी दे देगा। आधे घंटे आप बातचीत करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना है कि आपको बातचीत कर दी है, 2 दोस्त आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आप कैसे प्रॉम्प्ट देंगे उसको, ऐसे नोट कर लीजिए that consider that I am a new English learner and I'm talking to my friend Chat GPT. You will be my friend and you will talk to me. The topic of the discussion is tea. चाय पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। So you will start, friend A, hi, how are you? Chat GPT will say, I'm good. So my friend, would you like to have tea? No, Chat GPT will reply, definitely I would like to have tea. Then your friend Chat GPT will say, okay, definitely, why not? Which one would you like to have? Red tea? Milk tea? I would like to have milk tea. Okay, anything with the milk tea? Definitely, I would like to have biscuit. So this kind of conversation you can start with Chat GPT. It's such a powerful tool. Now you can use AI to leverage your English speaking skills. And as I mentioned that you can ask ChatGPT to give you this feedback, and this feedback is very important for you to understand that okay, this language is important and you are getting the feedback because somebody is there to give you the feedback. So you are quite lucky that you have born in this era where the ChatGPT is there, Gemini is there to help you. इन सब चीज़ों पर आप बेनिफिट लीजिए और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बना सकती हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश जो है वो आ जाएगी, धीरे धीरे करके आएगी, लेकिन टाइम लगेगा उसमें, जल्दी में कुछ नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके दिस लैंग्वेज टेक्स टाइम, एनी लैंग्वेज कैन टेक्स टाइम। जब बच्चा पैदा होता है उसको भी 2-2.5 साल लग जाते हैं अंग्रेज कुछ भी ज़बान बोलने के लिए। और बच्चे की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, छोटे बच्चे की पावर ज़्यादा होती है सीखने की। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप उससे अपने आप को कंपेयर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं ये बोलूँगा कि अपने आप को ये बताएं कि भाई इस सब में टाइम लगता है और जल्दीबाजी किसको है भाई, टाइम आपके पास भी है भरपूर टाइम में। आपकी कोई नरेंद्र मोदी के साथ रोज मीटिंग तो हो नहीं रही है, ओबामा के साथ तो हो नहीं रही है, तो आपकी चीज़ें अच्छी हैं, आपको ये चीज़ें बहुत आगे तक लेके जाएंगी, ये फैक्ट है, तो ये बेहतर है आपके लिए।
तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे और आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा इसका। तो चैलेंज डे 1 जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। धीरे धीरे क्या करूँगा मैं, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आफ्टर डे 2 में डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे करके, ठीक है। और अभी जो है 2415 हो गए मेरे स्टेप, तो मैं तकरीबन जो है वो 1.5 किलोमीटर चल चुका हूँ, या 1.5 किलोमीटर से कम। इवनिंग वॉक में ना सबसे अच्छी चीज़ यही है, तो चलना अच्छा लगता है मुझे, और मेरी लाइफ से जो था ना ये चीज़ें मिसिंग थी। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, इवनिंग वॉक तो ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इवनिंग वॉक रहेगी तभी तो हम सोच पाएंगे, जा पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। So I'm done with my evening walk, and I have taken around 4,000 steps. It's not visible right now, but yeah, so still it's not visible. So 4,000 steps means 2 kilometers, and we have discussed important things, that what are the benefits of speaking English and future of English speaking, and there are different topics we have discussed. So you can watch this whole vlog, and this was the day 1, and I'll meet you in day 2. Thank you for